बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं 15 मिनट पिज़्ज़ा रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसके अंदर आपको ना ही आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही बेलना पड़ेगा, ना ही हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्विकली बना के आप तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है, 1 कप के बराबर बॉयल और शेडेड चिकन है। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा श्रेड किया हुआ है। इसको बस हल्का सा हम फ्राई करेंगे, चंद सेकेंड के लिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। तो यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब क्या होगा, दही जो है अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। तो इसको बस आपने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। और दही ऐड करने से क्या होगा, चिकन के अंदर सारा मसाला अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए इसकी जो फिलिंग है वो तो रेडी हो गई है। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया है ऑयल का, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीटा ब्रेड, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, ये भी मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से आपने फैला लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपने फैला लेना है। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने मज़ेदार सा चिकन बनाया था वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा रख देंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा फैला के डाल देना है। थोड़ा सा चीज़ और ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर आप वेजिटेबल्स रख दीजिएगा, जो भी आपको अच्छी लगती हैं या जो आपके घर में खाई जाती हैं। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सजा के इसको रख देंगे ताकि पिज़्ज़ा जो है हमारा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑरिगेनो, हल्का सा आपने स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद इसको हम कवर करके रखेंगे पकने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, मतलब दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये पिज़्ज़ा जो है विदाउट ओवन भी पक के तैयार हो जाता है और बहुत ही शानदार जायकेदार पिज़्ज़ा बनके ही तैयार होता है। अब इसको मैं कवर करूँगी। कवर करने के बाद इसको हम रख देंगे पकने के लिए चूल्हे पे लो मीडियम फ्लेम पे। जो दम वाली आंच होती है उस पर आपने इसको पकाना है। और दूसरी तरफ मैंने 2 पिज़्ज़ा असेंबल किए थे, इसको मैं बेक करूँगी ओवन के अंदर। तो ओवन में हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रख देना है और ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे ओवन के अंदर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ओवन में बनाना चाहते हैं या फिर आप इसको चूल्हे पे बनाना चाहते हैं, पैन में पकाना चाहते हैं। तो जितने इसको मैंने रखा था ओवन में असेंबल करके, जो ये हमारा पैन वाला पिज़्ज़ा था ये बेक हो गया था। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप बना के अचानक से मेहमान आ जाए ना, उनको आप सर्व करेंगे तो यकीन नहीं करेंगे आपने इसको घर में बनाया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। नीचे का जो इसका क्रस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या कहते हैं गोल्डन हो जाता है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए बेक हो गया है। इसको मैं नीचे से दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही शानदार टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है, मतलब आप मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओवन वाला पिज़्ज़ा भी हमारा बेक हो गया है, बस इस पर कलर बहुत अच्छा आ जाता है तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। मैंने आपको दोनों तरीके से बनाना बताया है, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।